सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हज़रत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं। आप जन्नती औरतों की सरदार हैं और हज़रत हसन हुसैन की वालिदा हैं। एक मरतबा क्या हुआ कि अबू जहल जो अल्लाह के प्यारे नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, उसने हजरत बीवी फातिमा को तमाचा लगा दिया, यानी कि थप्पड़ मार दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 6 बरस थी। एक मरतबा हज़रत बीवी फातिमा मदीना शरीफ की किसी गली से गुजर रही थी कि इतने में सामने से हज़रत अबू जहल आ गया, जो बहुत बड़ा मरदूद था और अल्लाह के प्यारे नबी का बहुत बड़ा दुश्मन भी था। आप यूँ समझ लीजिए कि वो जाहिलों का बाप था। वो अबू जहल उसी रास्ते में अपने कुछ साथियों के साथ में खड़ा हुआ था। उसने जब देखा कि सामने से अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा आ रही है। उस वक्त नन्ही उम्र थी आपकी, यानी कि उस वक्त आप सिर्फ 6 साल की थी। तो उस वक्त हज़रत फातिमा जैसे ही अबू जहल के पास से गुजरी तो उस खबीस ने हज़रत फातिमा के सामने ही उनके वालिद मोहतरम यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करनी शुरू कर दी, यानी कि वो अल्लाह के प्यारे नबी के बारे में गलत सलत बोलने लगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें कि अगर किसी बेटी के सामने उसके बाप की अगर कोई बुराई करनी शुरू कर दी तो वो बेटी अपने बाप की बुराई को किस तरह से बर्दाश्त कर सकती है। वो बेटी हरगिज़ अपने वालिद मोहतरम के बारे में गलत सलत सुनना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि याद रखें कि बेटियों को दर्द बेटों से ज़्यादा होता है, यानी कि इस मामले में जितना बेटों को दर्द नहीं होता है उससे ज़्यादा बेटियों को होता है। आपने अपने आसपास में देखा भी होगा कि किसी बेटे के सामने अगर कोई शख्स उसके बाप की बुराई कर दी तो वो बेटा इस बात को इग्नोर कर सकता है, वो इस बात को बर्दाश्त कर जाता है और वो कहता है कि छोड़ो इसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन वही शख्स अगर किसी बेटी के सामने उसके बाप की बुराई कर दी तो उसको इस बात का इतना ज़्यादा दर्द होगा कि वो इस बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो फ़ौरन ही इस बारे में बोल उठती है। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर हज़रत बीवी फातिमा के सामने उसके वालिद मोहतरम यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही थी। तो फिर यह गुस्ताखी हज़रत बीवी फातिमा किस तरह से बर्दाश्त कर पाती। उसने जैसे ही अपने वालिद मोहतरम की शान में गलत सलत बातें सुनी तो उसके कदम फौरन ही रुक गई और कहने लगी कि मेरे अब्बा जान सच्चे हैं और तू बहुत बड़ा झूठा है, तू मक्कार है और तेरा बाप भी झूठा और मक्कार है। अबू जहल ने जैसे हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुंह से यह बातें सुनी तो वो मरदूद गुस्से से लाल हो गया। इसलिए फिर वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद हज़रत बीवी फातिमा के रुखसार मुबारक पर यानी कि गाल पर उस कमीने इंसान ने एक जोरदार तमाचा लगा दिया, यानी कि थप्पड़ मार दिया। यह देखकर हज़रत बीवी फातिमा की आंखों में आंसू आ गई, यानी कि बीवी फातिमा रोने लगी। उसके बाद हज़रत बीवी फातिमा रोती हुई अपने घर में दाखिल हुई। अल्लाह के प्यारे नबी ने जैसे यह देखा कि उनकी प्यारी और लाडली बेटी हज़रत फातिमा की आंखों से आंसू बह रही हैं, यानी कि आप रो रही हैं, तो यह बात अल्लाह के प्यारे नबी को बर्दाश्त नहीं हो सकी। इसलिए फिर हज़रत फातिमा को रोता हुआ देखकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में भी आंसू आ गई। बेटी को देखकर आप भी रोने लग गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा से पूछा, ए बेटी फातिमा, आप क्यों रो रही हैं? आपकी आंखों में यह आंसू कैसे हैं? तो यह सुनकर फिर हज़रत बीवी फातिमा ने सारा माजरा सुना दिया और कहने लगी, अब्बा जान, जब मैं उस फला फला रास्ते से गुजर रही थी तो उस वक्त रास्ते में आपका दुश्मन अबू जहल मेरे सामने आपको बुरा भला कहने लगा, आपकी शान में गुस्ताखी करने लगा। यह बात मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी और मैंने फौरन ही मरदूद अबू जहल को इसका जवाब दे दिया। बस यही देखकर अबू जहल को गुस्सा आ गया और उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, आप उलमा इकराम से सुने भी होंगे कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने किस तरह से कूड़ा डाला था, आप पर किस तरह से नजासत डाली गई थी, आपके रास्ते में किस तरह से कांटे बिछाई गई थी, आप पर किस तरह से पत्थर फेंकी गई थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के प्यारे नबी को कभी गुस्सा नहीं आया।
बल्कि वो ऐसे हालात में भी हमेशा मुस्कुराते रहे, यानी कि कभी भी आपको जलाल नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जब लाडली बेटी फातिमा के रुखसार मुबारक पर अबू जहल ने तमाचा लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी को जलाल आ गया, आपको गुस्सा आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी हजरत फातिमा से फरमाया, ए फातिमा, अभी तुम अबू सुफियान के घर जाओ और यह सारा माजरा उसके सामने पेश करो, यानी कि अबू सुफियान को इसके बारे में बताओ। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि अबू सुफियान तो खुद अल्लाह के प्यारे नबी के दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी कि सबका मास्टरमाइंड था। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वालों में अबू सुफियान का नाम सबसे ऊपर था। फिर भी अल्लाह के प्यारे नबी ने बेटी हजरत फातिमा को अबू सुफियान के घर भेजा। अपने वालिद मोहतरम का हुक्म पाकर हजरत बीवी फातिमा फौरन ही अबू सुफियान के दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही अबू सुफियान ने घर का दरवाज़ा खोला तो हज़रत बीबी फातिमा कहने लगी, ए अबू सुफियान, मुझे मेरे अब्बा जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। उसके बाद हज़रत फातिमा ने एक एक करके सारी बातें अबू सुफियान को बता दी। हज़रत फातिमा की बातें सुनकर अबू सुफियान भी हैरान रह गया। उसके बाद वो हज़रत बीबी फातिमा को साथ लेकर अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचा। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? अबू सुफियान कहने लगा, मैं अबू सुफियान। अबू जहल ने जैसे ही अबू सुफियान का नाम सुना तो उसने फौरन ही घर का दरवाज़ा खोल दिया। वो क्या देखता है कि उसके सामने अबू सुफियान खड़ा है और उसकी गोद में अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी बेटी फातिमा है। अबू जहल को सामने देखकर अबू सुफियान कहने लगा, ए अबू जहल, तुम्हारी और मेरी दुश्मनी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से है, फिर तूने इस नन्ही सी बच्ची को तमाचा क्यों मारा? तो यह सुनकर अबू जहल ने अपना सर झुका लिया। फिर अबू सुफियान ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा, जिस तरह से इसने तुम्हारे गाल पर तमाचा मारा है वैसे ही तुम इसके गाल पर भी थप्पड़ लगा दो। लेकिन यह सुनकर हजरत बीबी फातिमा ने जवाब दिया, ए अबू सुफियान, मुझे मेरे अब्बा जान ने कभी बदला लेना नहीं सिखाया है, बल्कि मेरे अब्बा जान ने हमेशा मुझको माफ़ करना सिखाया है, इसलिए मैं इसे बदले में थप्पड़ नहीं लगाऊंगी। दोस्तों, जैसे ही अबू सुफियान ने हजरत फातिमा के मुंह से यह बातें सुनी तो कहने लगा, देखा अबू जहल, फातिमा का किरदार, तूने इसे तमाचा मारा लेकिन फिर भी इसने तुझे माफ़ कर दिया। उसके बाद अबू सुफियान ने खुद हजरत फातिमा की कलाई को पकड़कर अबू जहल के गाल पर एक तमाचा लगा दिया। यह देखकर हजरत बीवी फातिमा मुस्कुराने लगी। उसके बाद अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को घर के दरवाजे पे छोड़ दिया और फिर वो मुस्कुराती हुई अपने घर में दाखिल हो गई। आप जैसे ही अपने घर में दाखिल हुई तो आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी इस वक्त भी रो रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क जारी है। यह देखकर फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम को सारी बातें बताई कि अब्बा जान, अबू सुफियान मुझे लेकर अबू जहल के पास गई और मेरी कलाई पकड़कर उसके गाल पर तमाचा लगाया। बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने उसी वक्त अपने हाथ बारगाह इलाही में उठाए और फरमाने लगे, या अल्लाह, अबू सुफियान को मरने से पहले पहले मोहम्मद की गुलामी में भेज दे। या अल्लाह पाक अबू सुफियान को ईमान की तौफीक बख्श दे। और फिर कुछ दिनों के बाद में ऐसा ही हुआ। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ गया। सुभान अल्लाह।